जो भी इस घटना के जो बच्चों के भविष्य के साथ फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ। नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत साहू, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हालचाल छत्तीसगढ़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज पहुंचा हूं रघुनाथ नगर। रघुनाथ नगर वही हमारा जो है कि अभी उप तहसील बनने वाला है, उसी के बगल में कुछ ही दूरी पर ऐसी घटना सामने आई है। पास में ही थाना है और यहाँ पे बहुत से नेता भी कांग्रेस के बीजेपी के एक्टिव रहते हैं इस क्षेत्र में। ऐसा घटना सामने आया है, हम आज आपको दिखाने वाले हैं और ऐसे लोगों से हम मिलाने वाले हैं। हमारे साथ देश के भविष्य, देश के उज्जवल भविष्य कहे जाने वाले ऐसे छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ठगी के शिकार हुए हैं। मैं आपको जो देखिए एसके टेक्निकल एजुकेशन का नई सोच, नया कोर्स जो बनाया आपका कैरियर, यहाँ पे लिखा हुआ है पता, पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ शासन केंद्र शासन के शासकीय नीतियों के तहत रोजगार पंजीयन हेतु मान्य है, ऐसा बताया जा रहा है। पर यहाँ की जब बातें को आप जानेंगे और देखने का प्रयास करेंगे तो दंग ही रह जाएंगे। हमारे बीच में कुछ यहाँ पे छात्र हैं जो कि यहाँ पे एडमिशन लिए थे और एक दिन भी बैठे नहीं है यहाँ पे। ट्रेनिंग से लेके सिखाने का जो भी बात रखा गया था पर अभी तक हुआ नहीं है। आइए हम कुछ छात्रों से थोड़ा बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पंत है। हाँ। मैं यहाँ का एडीसी का छात्र हूँ। हाँ। वो हम लोग को कभी झूठ बोलते हैं, कभी खोलते हैं, कभी इतना फीस मांगते हैं और देने के बाद भी वो नहीं खोल रहे हैं जी। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। फिर आप लोगों का भविष्य जो इस वर्ष बर्बाद हो रहा है, ये लापरवाही का थोड़ा और पीछे से थोड़ा दिखाएंगे सारे बच्चों का। जो कितने बच्चे यहाँ पे, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? टोटल 32 बच्चे। 32 बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ इस वर्ष। इसकी जानकारी आप लोग कहाँ दी है? देखिए, अभी तो कार्रवाई बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन पूछे तो आज से किया जाएगा। आज से कार्रवाई। अभी कहाँ गए थे आप? कहाँ कार्रवाई के लिए गए थे? अभी थाना में आवेदन जमा किए हैं। हाँ। सभी बच्चे का साइन देकर। तो क्या बोले सर वहाँ पे? वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ये बोले हैं कि आगे से फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कैसे है, कहाँ नहीं है। ऐसा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। हाँ। आप कितना पैसा इस संस्था को दिए थे? जी, मैं यहाँ 3500 पैसा जमा कर दिया। 3500। कितना दिन ट्रेनिंग आपको कराया गया यहाँ पे? जी, 3 महीना। 3 महीना आपको ट्रेनिंग दिया गया था? जी। इसके बाद? जी, इसके बाद बंद कर दिया गया है सेंटर। हाँ। क्या नाम है आपका? अजय सिंह जी। हाँ। कितना पैसा दिए हैं आपको? 3000 दिए हैं। 3000। जी। और कितना दिन ट्रेनिंग के लिए आप आए थे? 2 महीना। 2 माह। इसके बाद ये संस्था क्या हुआ? वो बंद कर दिया गया पूरा पैसा। क्या आपने जानने का प्रयास नहीं किया है? जो संबंधित जो यहाँ पे रहते हैं टीचर जो होंगे या तो संस्था प्रमुख जो होते हैं, उनसे जानने का प्रयास नहीं किया किस कारणवश बंद की गई है? सर, यहाँ के जो है ना टीचर, वो तो बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोलते हैं। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार रजाक है। मैं एडीसी का छात्र हूँ। कितना पैसा यहाँ जमा किए थे? मैं 7000 रुपया जमा कर चुका हूँ। 7000 रुपये जमा किए। कितना दिन आपको मिला था उसमें? मेरे को 1.5 महीना मिला है। 1.5 माह। इसके बाद क्या बताया जा रहा है? इसके बाद बताया जा रहा था कि पेपर होने वाला है और पैसा जमा करो, और इसके बाद फिर बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया डायरेक्ट। अभी ताला लॉक हो गया है, मतलब अभी खुलता ही नहीं है। 3 माह हो गया। 3 माह हो गया, अभी बंद कर दिया गया, अभी खुलता ही नहीं है। खुलता ही नहीं। फोन लगाने पर पता है। यानी आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को ठगा जा रहा है कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके लिए क्या मांग रखना चाहते हैं हमारे शासन से? इसके लिए हम मांग करेंगे कि सेंटर को खोले और हमें पढ़ाएं। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार यादव। यादव जी, कितना पैसा दिए हैं? सर, मैं 3500 रुपये दे चुका हूँ। 3500 रुपये दिए हैं। कितने दिन ट्रेनिंग मिला आपको? सर, मेरे को 1.5 महीना ट्रेनिंग मिला है। क्या चाहते हैं यहाँ से? सर, मैं चाहता हूँ कि मेरे फीस को वापस किया जाए ताकि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके अपना तो इस वर्ष जो आपका करियर बर्बाद हुआ, पैसा वापस चाहते हैं? इस वर्ष करियर जो बर्बाद हुआ वो क्या होगा? आपने कहीं न कहीं पीछे आपको ढकेला गया ना जानबूझ के, ठीक है? क्या चाहते हैं? अपना फीस वापस चाहता हूँ। चलिए, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कितना दिन ट्रेनिंग हुआ आपको? 1.5 महीना। 1.5 माह। कितना पैसा दिए हैं? 1200।
1200। कितने छात्र हैं यहाँ पे टोटल? 32 छात्र हैं। सारे 32 छात्रों से पैसा ले लिया गया और ट्रेनिंग नहीं कराई जा रही है? करा रहे थे लेकिन वो बंद हो गया बीच में। चलिए, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार जी, कितने छात्र हैं आपकी संस्था में? 32। टीचर आते हैं यहाँ पे? आते तो हैं, बस कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए। और अभी जो बता रहे हैं सारे भाई लोग आपके जो सहपाठी हैं उनका कहना है कि बंद रहता है, क्या सच बंद रहता है? जी, है? हमारे जो भी साथी हैं सब सच बोल रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सभी चाहते हैं आगे पढ़ाई हो नहीं सकती, क्योंकि आगे हम लोग का कॉलेज का पेपर आ रहा है। अगर हम लोग उसमें कॉलेज का पेपर नहीं देंगे तो उसमें भी फेल हो जाएंगे। हम लोग के साथ तो खिलवाड़ हुआ है, और खिलवाड़ हुआ है तो हम इसको आगे पढ़ नहीं पाएंगे। आज आप थाने भी गए थे, क्या बोले थाने के? थाने के प्रभारी बोले कि हम लोग इस मामले का जांच करेंगे, अगर उचित होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर इसके आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार पटेल। पटेल जी, कितने दिन से बंद है आपका ये 2 महीने के करीबन बंद है। सेंटर से क्या चाहते हैं, क्या चालू होना चाहिए कि नहीं? सेंटर तो फिलहाल में नहीं चालू किया जाना चाहिए, फिर क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता कि कब फिर बंद करके भाग जाए। हाँ, तो आप लोगों का जो पैसा लिया है उसका क्या होना चाहिए? पैसा वापस करें, उन पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जो आपका भविष्य बर्बाद किया है। जी। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णा कुमार पारसिया। कितना पैसा दिए हैं? मैं 3500 रुपये दिया। 3500 रुपये दिए हैं। तो ये रहे हमारे देश के भविष्य, नवनिहाल भविष्य, ऐसे उनकी भविष्य संवर रही है। हमारे बीच में संसद प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रही है कि इन नौनिहाल बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिरकार यहाँ पे कोई लोग ध्यान देता क्यों नहीं है? आइए इनसे बात। सर, परिचय के साथ जानेंगे। सर, अपने परिचय बताएंगे दर्शकों को। मैं रामाशंकर पंत जी, संसद प्रतिनिधि जी, रघुनाथ नगर। जी। सर, ये समस्या जो उत्पन्न हुई है, बहुत से स्टूडेंट लोग 32 बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है इस संस्था के द्वारा या इसके टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। कहाँ से मान्यता प्राप्त हुई है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं आप। ये कांग्रेस सरकार का देन है। जगह जगह पर फर्जी वो देके रजिस्ट्रेशन, कहीं पता ही नहीं चलता बच्चों को, और आके बच्चे लोग भोले भाले हैं, इनको कोई पता नहीं है। ये देखते हैं कि यहाँ खुल गया है, बैनर पोस्टर लगा देते हैं और बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमको बढ़िया शिक्षा मिलेगा। बाद में पता चलता है संस्था वाले आए, पैसा लिए बच्चों से भाग जाते हैं। सर, जैसे कि आज साल भर का कैरियर इन लोगों का बर्बाद किया गया, ये लापरवाही के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो ये लापरवाही छत्तीसगढ़ का शासन की है। इसके जो मंत्री हैं, शिक्षा भी यहाँ के किसान भी हैं, उनको देखना चाहिए। उनके विधानसभा में आता है, उन लोग यहाँ के छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन बच्चों के ऊपर कोई उनकी देख रेख नहीं है सर। वरना कोई किसी पर अंकुश लगाया जा रहा है, कर्मचारी अपने मनमानी ढंग से जैसा मन वैसा कर रहे हैं सर, जैसे कि आपने जो बताया, इन बच्चों का भविष्य तो अब जो बर्बाद होना तो हो चुका है। आगे इन बच्चों के साथ अगर आपके द्वारा क्या और कदम उठाए जाएगी ताकि इन बच्चों का अच्छा से भविष्य बन सके? हमारे बच्चों के साथ यदि खिलवाड़ किया जाएगा सर, तो हम उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं छत्तीसगढ़ शासन को, प्रशासन को। और यहीं से उग्र आंदोलन शुरू करें, रघुनाथ नगर से पहले स्टार्ट करेंगे सर। देखिए, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के संसद प्रतिनिधि जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। चलिए, हमारे बीच में भूतपूर्व जनपद सदस्य जुड़ेंगे और उनसे भी बात करता हूँ। सर, जो ये बच्चों की समस्या उत्पन्न हुई है, इसके बारे में क्या आप बताएंगे? पहले हमारे दर्शकों को आप परिचय बताएंगे। मैं गौतम मुनि चौधरी, पूर्व डीडीसी, जो कि रघुनाथ नगर में बच्चों के साथ में ऐसा खिलवाड़ किया गया, जिसके खिलवाड़ का पूरे जिम्मेदार यहाँ के जो शिक्षक हैं और उन पे एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस क्या शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़ा दुखद समाचार है कि शिक्षा को बिजनेस बनाया गया और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सर, इन बच्चों के लिए आपके द्वारा और क्या कदम उठाया जाएगा अगर इनको इंसाफ ना मिले तो? इंसाफ न मिला जाए तो शिक्षा विभाग को भाई हम लोग अवगत करा रहे हैं और अवगत कराएंगे कि ऐसा कभी भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो मैंने आज रघुनाथ नगर से लाइव दिखाने का प्रयास किया। हमारे दिखाने का मतलब ये था कि जो 32 बच्चे हुए थे, कुछ बच्चे अभी हमारे साथ हैं क्योंकि कुछ बच्चे चले गए, आज बाजार का दिन है। तो हमारे दिखाने का मतलब सिर्फ एक ही था। हालचाल छत्तीसगढ़ सी न्यूज भारत के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास इसलिए किया कि जो 32 बच्चे हैं, हमारे बच्चों के साथ, उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दरअसल ये जो संस्थाएं जो चालू की जा रही हैं जगह जगह पर, ये चंद पैसों के लालच में ऐसे ऐसे बच्चों का साल भर का करियर बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे बहुत से संस्थाएं और चल रही हैं क्षेत्र में, उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो मैंने दिखाया था अभी कुछ देर पहले आपको, जैसे कि बताया था कि यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी क्षेत्र के कांग्रेस का अभी शासन सत्ता चल रही है, कांग्रेस का ही हमारे बीच में नेता है। आइए उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ऐसे बच्चों के भविष्यों के साथ अगर खिलवाड़ होगी तो आप समझ लीजिए कि पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या होगी। पूरे छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा क्षेत्र हमारा है, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं प्रेमसाह टेकाम जी, उसी क्षेत्र में जब शिक्षा की व्यवस्था को लेकर ऐसे बच्चे थाने पहुंच जाते हैं तो हड़ताल करने की बात करते हैं और शिक्षा जो है आज बिजनेस बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आइए इनसे परिचय के साथ जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम कारुनाथ गोया है, मैं विधानसभा महासचिव यूथ कांग्रेस से। सर, इसमें देखिए, सबसे पहली बात, हमारा जो मुखिया श्री भूपेश बघेल जी हैं और हमारे शिक्षा मंत्री माननीय प्रेमसाह सिंह टेकाम जी का कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि हम किसी भी बच्चे का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाए। ये हो सकता है इनका एक योजनागत हो, पर इस पर मैं माननीय मंत्री जी से और हमारे जितने भी शिक्षा अधिकारी, डीओ साहब हो गए, जो भी शिक्षा के अधिकारी हैं, उन सभी से आग्रह करूंगा कि इनका पूर्णतः जांच हो, ताकि जो भी दोषी हैं इसमें, जो भी दोषी उन पर सर इसमें आपके घर के सामने का मामला है, आपके घर के सामने का मामला है, इसमें आप क्या कहेंगे? आपके घर के सामने आप महासचिव हैं, आपके घर के सामने में इस चीज़ का घटना घटित हो रहा है और आपका शासन है, और बताइए कितना निंदनीय बात है। नहीं, इस बात पर हमें बहुत ही दुख है, जानकारी लेते हैं, बहुत दुख है कि हमें इस सब की जानकारी मुकेश पंत के द्वारा मिला जी कि यहाँ पर चाचा पहले बोले, 4-5 दिन पहले बोले कि चाचा यहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट बंद रहता है। तो मैं जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, वो नंबर को डायल करके ट्राई कर रहा था पूछने के लिए कि भाई आप यहाँ पर जो एजुकेशन जो आप खोले हो कंप्यूटर का क्लास कर रहे हैं वो बंद क्यों है? तो उनका कोई रिस्पांस ही नहीं आया जी। तो इस कारण ये इस पर कोई अपराध सिद्ध नहीं होता कि हमारे घर के सामने चल रहा है तो हम ही इस पर लिप्त है। बिल्कुल ये है कि हम पूरे अपने जो भी इस घटना के जो बच्चों के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, हमारे मंत्री या हमारे शीर्ष के नेता राहुल गांधी जी या फिर हमारे प्रियंका गांधी वाड्रा जी, हमारे सोनिया गांधी जी या हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी कभी भी असत्य का साथ नहीं देते हैं, कभी गलत का साथ नहीं देते हैं। वो हमेशा ही न्याय प्रिय लोग हैं, न्याय के साथ ही रहेंगे। और सबसे बड़ी हमारी कांग्रेस की योजना रहती है शिक्षा पर सबसे ज़्यादा काम होता है। पूरे एजुकेशन के लिए ही हमारे कांग्रेस पहचानी जाती है, जितना ज़्यादा शिक्षा हम लोगों को दे सके, हमारा उद्देश्य यही रहता है। और जो भी इस कृत्य के जो भी गुनाहगार हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो आपने देखा कि हमारे साथ महासचिव जी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि ऐसे जो लापरवाही बच्चे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं, जो शिक्षा को बिजनेस बनाए हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं क्या कार्रवाई के नाम पर इधर उधर करते हैं या कार्रवाई करके इन बच्चों के भविष्य को बनाते हैं। धन्यवाद। संस्था के बच्चों के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें संस्था के द्वारा संचालनकर्ता के द्वारा संस्था को बंद रखा गया है। इस संबंध में तस्दीक करके जो भी कार्रवाई होगा, वैधानिक कार्रवाई वो किया जाएगा। दरअसल पूरा क्या मामला है सर?
मामला तो अब क्या है, आजकल संस्था कई प्रकार की रहती है जी है ना। जी आजकल अधिकतर फोर्जरी संस्था भी है। जी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के नाम से अपना प्रचार करते हैं और जगह जगह संस्था खोलते हैं और बच्चों को गुमराह करते हैं। इस आवेदन से पैसे ही पता लग रहा है। जी, तो इसमें आप जांच करके क्या कार्रवाई करेंगे सर? जांच करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगा वो करेंगे। जी।